तो जी हेलो जी, राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। हेलो जी, राम राम सभी को, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड, यहाँ पे एकदम मैं आपको ऑटो में दिख रही हूँ। मैं चल दी हूँ अपने मायके। तो गई थी मैं, पापा की तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, तो पापा को देखने गई थी। पापा बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए वापस भी आ गई हूँ मैं इतनी जल्दी गई हूँ और एक दिन में ही वापस चल दी हूँ। और बीच में जो मैंने क्लिप बनाई थी वो बनाई थी पायल के फ़ोन में वहाँ पे, तो वो मेरे इसमें आई नहीं है। उसने भेज दी हैं, फिर भी नहीं आ पा रही हैं। तो यहाँ पे भाई छोटा वाला और उसका बेटा छू रहा है पैर। तो जैसे उसके पापा करते हैं, पापा मम्मी, तो वैसे ही करता है। तो देखिए पूरा परिवार आ गया मुझे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं चल दी हूँ। मैं आई थी, मतलब शाम को गई थी और सुबह के टाइम पे मैं दूसरे दिन अपने घर पे आ गई हूँ। तो सभी ही मुझे छोड़ने आए और आने के वक्त देखिए बेकार सा लगता है। और जब जाते हैं हम तो बड़े तैयार व्यार होके जाते हैं और बड़ा अच्छा सा लगता है, खुशी सी होती है। और जब आते हैं ना, तो चाहे कितनी भी उम्र हो जाए बेटी की, अपने घर से जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस चलो ठीक है, अपने घर जाना है। और ये देखिए भतीजी और मेरे भतीजे सब मेरी छोटी वाली बेटी के गले लग रहे हैं। और गाड़ी में ऐसा होता है कि घुस ही जाएंगे ये सब, कभी कुछ एकदम से सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। तो हमने वैसे तो बहुत सारा ब्लॉग बनाया था। मैंने बनाया था भाभी के फ़ोन में, छोटी वाली के, तो उसने भेज दिए, फिर भी पता नहीं क्या हो गया परेशानी, उसकी वजह से मैं आ ही नहीं रही हूँ वो मेरे उस पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने वहाँ से आने के बाद में मैंने कहा हल्का सा खाना बना लेते हैं। तो मेरी रखी थी दाल कटोरा भरी, तो मैंने दाल आटे में डाल के प्याज व्याज का। तो गाइस मैंने शाम की यहाँ पे पूजा कर दी है। और अभी हम देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी ने यहाँ पे खाना बना रखा है। ये शिमला मिर्च और पनीर, और यहाँ पे चावल है। और ये देखिए मम्मी ने रोटी भी बना दी है। और ये आलू की सब्जी। आलू की सब्जी, चावल मेरे कल दोपहर के हैं तो थोड़ा सा गर्म कर लिए, थोड़े थोड़े सब ले लेंगे तो वेस्ट नहीं होंगे। पनीर और शिमला मिर्ची बनाएंगे। अब मम्मी लगा रही है हम तीनों की प्लेट। भूख लग रही है। तो गाइज ये है हमारी डिनर की थाली। और अब हम सब लोग खा लेते हैं। टीवी भी चल रहा है। मैं तो अपनी सबसे पहले ले जाती हूँ, मम्मी आती रहेंगी। तो जैसे कि रील और ब्लॉग तो मैं बिल्कुल भी बना ही नहीं पा रही हूँ। और ये है कुछ गुड न्यूज़ है, आपको बताऊंगी। उधर से मुझे ऑर्डर मिल जाएगा, तो मुझे अभी उधर से ऑर्डर नहीं मिला है, तो अगले वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर होएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैं अपना जूस बना रही हूँ, जो मैं चुकंदर का जूस बनाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, उसमें मेरी चुकंदर है, एक आंवला है और एक गिलास जूस फ्रेश में बना के पीती हूँ सुबह शाम जब भी मेरा मन करता है। तो शाम का तो एक बार को मिस हो जाता है, लेकिन सुबह को मैं ज़रूर पीती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा छानने चली मैं गिलास में, तो सारा का सारा नीचे गिर गया, उसमें ज़रा सा बचा, तो वही मैंने पानी डाल के पिया है। पता नहीं कैसे मेरा सारा का सारा लुढ़क गया वो। तो फिर तो जब इंसान को थोड़ी जल्दी होती है ना, तो एक ना एक काम बिगड़ता जाता है। तो जैसे कि मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, तो मेरा गिलास लुढ़क गया। फिर मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं सोचती हूँ ना मेरा जल्दी काम ख़त्म हो जाए, तो वो जल्दी नहीं होता और देर में होता है। और फिर मैंने मशीन भी लगा रखी थी साथ के साथ, तो मेरी मशीन लगी रहती है, तो फिर मेरी डस्टिंग भी चलती रहती है। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं डस्टिंग। तो ये दरवाज़ों पे ना इतनी धूल मिट्टी आती है, धूल मिट्टी, जो कि मैं अपने हर ब्लॉक में बोलती रहती हूँ कि ये सड़क चलती है ना यहाँ से, तो इतनी मिट्टी उड़ती है कि बस मैं तो साफ़ सफाई में ही लगी रहती हूँ। तो मैं जब मेरे कपड़े धुलते हैं तो मैं साथ साथ अपने दरवाजे भी डस्टिंग करती रहती हूँ।
तो देखिए, ये देखिए कितनी धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है कि आपको दिख रही नहीं होएगी, इतनी धूल रहती है इन पे। मतलब एक दिन ना करो बीच में, और एक दिन छोड़ के ही करनी पड़ती है। तो रोज़ की रोज़ इतना ज़्यादा, और कुछ घर के कोने तो ऐसे हैं जहाँ पर रोज़ डस्टिंग होती है, तो रोज़ रोज़ मैं दरवाज़ों को भी नहीं झाड़ सकती, क्योंकि इतने सारे हर कमरे में दरवाजे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन छोड़ के, एक दिन का मैंने दरवाज़ों का डस्टिंग का टाइम बना रखा है, तो मैं वो करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फटाफट इतने कपड़े भी हो जा रहे हैं, इतने मेरी डस्टिंग भी हो जा रही है, सफाई कर रही हूँ मैं अपने गेट की। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं फिर कपड़े वपड़े धो के ममता के घर। तो देखिए मम्मी भी है वहाँ पे, मेरे पापा भी हैं। तो मम्मी पापा मेरे इतने पास में आए हुए हैं, तो फिर मैं रुकूंगी ही नहीं, मैं चली गई अपना सारा काम निपटा के। यहाँ पे हो गया नेक्स्ट डे, तो मैंने अपना सारा काम निपटा के गई थी मैं ममता के घर। तो वहाँ पे मम्मी बच्चों को मंगाई मम्मी ने चाउमीन, तो आप भी बच्चों की तरह बैठ के खाने लगी। तो मेरी मम्मी है शुगर पेशेंट, तो उनको ना बच्चों की तरह खाने पीने का बड़ा शौक़ है। और देखिए मैं आ गई फिर अपने घर, तो मेरा ज़्यादा हैवी कुछ खाने का मन नहीं करा, तो मैं पनीर तो हमेशा रखती हूँ, मैं पनीर लेके आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे चटनी बनाई, तो यहाँ पे मैंने चीले बनाए बेसन के, और बना लिए हैं मैंने रोल। तो वानी कह रही कि मम्मी कुछ ईजी सा बना लो, तो मैंने कहा चलो जल्दी फटाफट से बन जाएंगे। मैंने पनीर काटा है, इधर फ्राई करा है ये वानी ने, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला, उस पर नमक डाला है बस, और हरी मिर्च और धनिया की चटनी बना ली है। तो यहाँ पे हमने दो दो बना लिए हैं मैंने सबके, बानी के, मेरे और इनके, सबके मैंने दो दो बनाए। और देखिए वानी ने तो अपनी प्लेट लगा भी ली है। तो मैं कह रही वानी उसमें बस उसकी क्या नहीं है, मेयोनीज होनी चाहिए थी या फिर चीज़ होनी चाहिए थी, तो उनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो हम अपना ऐसे ही टेस्ट लेंगे। तो चटनी का एक अलग सा ही टेस्ट आ गया, बहुत स्वाद लग रही है खाने में, अच्छा लग रही है। प्लेट लगा ली है, तो मैंने कहा भूख भी लग रही है, बहुत लेट हो गए हैं, तो फटाफट से चल जल्दी खा लेते हैं। तो हमने लगा ली अपनी थाली, देखी कनिष्का कैसे खा रही है बैठ के। तो बाय बाय गाइस, राम राम।